जाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर अपने नाम से शो हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टी मीन्स बहुत सारे और सेलुलर मीन्स सेल्स। तो बहुत सारे सेल्स से जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो हम उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। So the organism formed by many cells is called as multicellular organisms। बहुत सारे सेल्स से जब एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो हम उसे कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट हमने एग्जाम्पल ले ली वो प्लांट की ले ली और एक हमने ले ली एनिमल की, मीन्स फ्रॉग जो कि मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, और एक मस्टर्ड प्लांट जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है और हर पार्ट अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है स्पेसिफिक। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं मस्टर्ड प्लांट को। पहले ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस इज़ कॉमनली नॉन एज मस्टर्ड प्लांट एंड लोकली इट इज़ कॉल्ड सरसों। सरसों का जो पौधा होता है उसे हम कहते हैं मस्टर्ड प्लांट। और अगर इसका हम देखें कि नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, वो है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। इट इज़ मल्टी सेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर इसकी बॉडी बनी है और ये कल्टीवेट होता है विंटर सीजन में, मींस कि सर्दियों के सीज़न में इसे कल्टीवेट किया जाता है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल। और जो इसके पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो हम वेजिटेबल सब्जियों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और जो इसके सीड्स होते हैं दैट आर यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन, वो यूज़ होते हैं ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उससे हम ऑयल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सरसों का तेल, वो सीड्स से बनता है। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज़ 1 to 1.5 मीटर। और जो लेंथ है इस प्लांट की वो है 1 से 1.5 मीटर, 1 से लेकर 1.5 मीटर। दिस प्लांट हैज़ 2 पार्ट्स। और इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 मेजर पार्ट्स हैं। वैसे तो बहुत जो 2 मेजर पार्ट्स हैं उन्हीं में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2 मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहला है द वेजिटेटिव पार्ट। एक वेजिटेटिव पार्ट है, जो उस वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। उसमें रूट्स, स्टेम और लीव्स आ जाते हैं। और दूसरा पार्ट है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि मेजर पार्ट है, विच कंसिस्ट ऑफ फ्लावर्स। और इस रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि बेसिकली जो सारी रिप्रोडक्शन होती है उसका प्रोसेस होता है वो फ्लावर्स के थ्रू ही होता है। उसके बाद ईच फ्लावर इज़ येलोइश इन कलर। और इसके पास जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं एंड प्रोड्यूस सीड्स। और उन्हीं प्लांट्स में, उन्हीं फ्लावर्स में सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए इसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा है, क्योंकि सीड्स की मदद से ही मज़ीद आगे पॉलिनेशन होती है और मज़ीद इसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। तो ये बात हो गई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में पहली एग्जाम्पल की, जो कि हमारे पास है मस्टर्ड प्लांट। थैंक यू सो मच।